हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 की वैक एक्सरसाइज। इसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसका फर्स्ट है प्लास्टिक इज डैश एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन नेचर। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मतलब इसको छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ नहीं पा सकते, मतलब ये टूटता नहीं है। तो ये क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अगर आपको बायोडिग्रेडेबल स्पेलिंग याद है तो बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं। आगे बी मस्ट से नो टू डैश एंड यूज डैश एंड डैश। ये कह रहा है कि बी मस्ट से नो टू, जैसे कि हम कोई बैग यूज करते हैं तो हमें पेपर प्लास्टिक का जो बैग है उसे यूज नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है? पेपर और क्लोथ का। नेक्स्ट है द फ्लावर ऑफ द ग्लूम विद सनराइज एंड आफ्टर एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। किसके जो फ्लावर्स हैं जो जैसे ही सनराइज होता है वैसे ही वो क्या होते हैं? खिल जाते हैं, और जैसे ही सन जो है सेट होता है, जैसे सन छिप जाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, तो वो है मॉर्निंग ग्लोरी। नेक्स्ट है फोर्थ है डैश एंड डैश एनिमल्स अमंग द एनिमल्स बीच फाउंड इन ओनली कोल्ड रीजन। हमें पता है कि पोलर बियर है और एक पेंगुइन्स है जो कहाँ पाया जाता है? कोल्ड रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट है डैश एंड डैश प्रोसेसेस हेल्प इन बैलेंसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर। कौन सी दो प्रोसेसिंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं? तो वो है एक है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। हमें पता है जब हम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज होती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें उल्टा होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। तो इस तरह से जो है वो जो इन्वायरमेंट एटमोस्फियर में इन दोनों गैसेस का जो है बैलेंस बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच सेकंड बी पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है इन स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट है हर्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। हर्बीवोर्स अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, पर ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो वो अपना खाना तो खुद बनाते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है फंगी एंड बैक्टीरिया द ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इजिली सीन बाय ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। और सेकंड है जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको जो ह्यूमन है, जैसे कि हम हैं, वो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इनको अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं? जी नहीं, हम इनको अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम कहते हैं। तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है द सनफ्लावर फेसेस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। ये ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं जो सनफ्लावर होता है वो क्या करता है? सन की तरफ फेस करता है। अब मॉर्निंग में जो सनराइज होएगा तो वो कहाँ से होगा? ईस्ट से, तो उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ ही होगा, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट है कैमल डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स। कैमल में स्वेट ग्लैंड नहीं होती है, ये भी ट्रू है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो ऐसे एरिया में रहता है। कहाँ रहता है? वो डेजर्ट में रहता है, ऐसे हॉट एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और उसे पानी की बचत करनी, मतलब पानी की कमी हो सकती है अगर उसमें स्वेट ग्लैंड हो, क्योंकि जो पानी है उसकी बॉडी से अगर स्वेट ग्लैंड होगी तो वो पानी के आधा पानी तो उसकी स्वेट ग्लैंड के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिससे उसको और प्यास लगेगी। तो इसमें जो है वो स्वेट ग्लैंड नहीं होती है, जिसकी वजह से ये उस एरिया में सर्वाइव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये तो सही है कि जो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आवर इन्वायरमेंट का, ये सही है, बट ये बायोटिक कंपोनेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक एबायोटिक कंपोनेंट है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, देखो फर्स्ट जो है वो फॉल्स था, क्योंकि जो हर्बीवोर्स अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते हैं। सेकंड था फंगी बैक्टीरिया जो वो हम उनको अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो भी फॉल्स हो गया।
जो थर्ड था सनफ्लावर फेसेस द ईस्ट इन द मॉर्निंग, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है कैमल्स में जो है स्वेट ग्लैंड नहीं होती, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है सॉइल जो है इंपॉर्टेंट वाइटिक कंपोनेंट है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है वाइटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड। वाइटिक इन्वायरमेंट में क्या आता है? ओनली द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, ओनली द कंज्यूमर एंड द डिकम्पोजर, ओनली द डिकम्पोजर एंड द प्रोड्यूसर कंज्यूमर एज वेल एज डिकम्पोजर। हम सभी को पता है कि जो बायोटिक होते हैं वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो देखो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो बायोटिक है। आज कंज्यूमर है, कंज्यूमर में कौन हो सकता है? ह्यूमंस भी होगा, ठीक है, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो ये कंज्यूमर भी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। एज वेल एज डिकम्पोजर, डिकम्पोजर में क्या होता है? फंगी एंड बैक्टीरिया, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। तो ये तीनों बायोटिक कंपोनेंट में आ रहे हैं, तो ये ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम इसमें से किसी को नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तीनों आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ओनली द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, क्योंकि ओनली वर्ड लगा है तो ये नहीं है, ओनली नहीं है, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड। कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो अपना खाना जो है वो लाइट की हेल्प से बनाता है? तो हमें पता है कि कौन करता है ऐसा, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खाना लाइट की हेल्प से खुद बनाते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन फूड, जो अपना जो सेल्फ फूड मतलब अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो इसमें ये आ गया। नेक्स्ट है डिकम्पोजर इंक्लूड। डिकम्पोजर जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को उसको क्या करते हैं? इनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो ये होगा बैक्टीरिया ओनली, फंगी ओनली, बैक्टीरिया फंगी इसमें आ जाएगा हमारा। ये दोनों हैं, बैक्टीरिया एंड एज वेल एज फंगी, ये दोनों होते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो फर्स्ट है वेजिटेबल। हमें पता है कि वेजिटेबल बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर जाते हैं, जैसे फंगी और बैक्टीरिया अटैक करके इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देगी। अर्थवॉर्म को भी, फ्रूट्स भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ये बचा क्या है? एल्यूमिनियम फॉयल, ये ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है। इसके ऊपर बैक्टीरिया फंगी अटैक नहीं कर पाएगी, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी सिंपल सब्सटेंस में। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम फॉयल। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाई। ये हमें पता है कि वर्मी कंपोस्टिंग को कौन करता है? जो वर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर वर्म्स। फंगस बैक्टीरिया ये नहीं आएंगे यहाँ पे, एक्वाटिक एनिमल्स नहीं है, वर्म्स है। अर्थ वर्म पड़ा है, रेड वर्म है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट इज नॉट इफेक्टेड मच बाई हीट ऑफ द डेजर्ट इज द। ये हमने पहले अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि किसमें जो है वो स्वेट ग्लैंड नहीं होती है, तो उसका नाम क्या था? कैमल। तो कैमल ही है इसका आंसर। कैमल जो है इसमें स्वेट ग्लैंड नहीं होती, जिसकी वजह से वो ये हीट में भी डेजर्ट में भी सर्वाइव कर पाता है। तो इसका आंसर है कैमल। ओके, तो ये थी हमारी बैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।